परमेश्वर का नाम का महिमा हो। गलाती उसका 6 अध्याय उसका 14वां पद पर ऐसे लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। सब लोग किसी न किसी चीज़ पर घमंड करते हैं। कई लोग अपना घमंडी को दिखाने के लिए नाना प्रकार का रास्ता निकाल देते हैं। धनी लोग अपना धन पर घमंड करते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, कई लोग अपना पारिवारिक उन्नति के ऊपर, लेकिन कई लोग अपना संतान पर भी घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का लोग पौल के साथ खड़ा होकर बताएंगे कि हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मैं घमंड करूँगा। आप किसी चीज़ पर घमंड करता है, वो आपका स्वभाव को दिखाता है। दुनिया का लोग दुनियादारी चीज़ में घमंड करेगा, लेकिन प्रभु का लोग यीशु का क्रूस पर घमंड करेगा। हालेलुया। क्या घमंड करने के लिए क्रूस पर क्या है, आप कभी सोचा है? यीशु मसीह हालेलुया सारा स्वर्गीय महिमा को छोड़ के आपको मुझको नरक से बचाने के लिए कालवरी क्रूस पर शैतान को माथा को कुचल डाल के शैतान के ऊपर जय पा के आपको मुझको बचा लिया। क्रूस पर यीशु अपना अंतिम खून तक हमारे लिए बहा दिया। हालेलुया। यही है क्रूस का महत्व। इसलिए क्रूस पर हमारा घमंड गए, क्रूस पर पाप से छुटकारा मिला। हालेलुया। शाप से छुटकारा मिला, बीमारी से छुटकारा पाया। हालेलुया। इसलिए हम बताएंगे क्रूस पर हम घमंड करूँगा। प्रेरित पौल को घमंड करने के लिए उसके पास धन दौलत है, बुद्धि और शक्ति, सब कुछ उसका हाथ में था, पर वो सब कुछ पौल यीशु मसीह के प्रति कूड़ा समझा। आप प्रशंसा को चाहते हो, क्रूस पर के पास जाइए। दुनियादारी का सब धन दौलत को कूड़ा समझिए, उसको ज़्यादा महत्व नहीं दीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जो यहोवा का भय मानता है उसका प्रशंसा हो जाएगा। शायद दुनिया हमें निंदा करेगा, हमें सताएंगे, जेल में डाल देगा, दुख और संकट से गुजरना पड़ेगा। निराश नहीं होना, एक दिन प्रभु हजारों हजारों स्वर्गदूत के सामने आपको प्रशंसा किया जाएगा, प्रतिबल देगा। हालेलुया। हमेशा प्रभु को संग संग हालेलुया हमें जीने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह करेगा। यही हम लोग का प्रशंसा विषय, इसी पर हम घमंड करेंगे। कोई नाशवान चीज़ पर कभी हम घमंड नहीं करना। यह पृथ्वी हाले उसमें जो कुछ है वो सब आग के लिए रखा है। हालेलुया। आनंददा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बेबीलोन का राजा जो नबूकदनेस्सर का हृदय गर्व से भर कर वो अपना हालेलुया धन दौलत पर, अपना महिमा पर घमंड किया, यहोवा उसको दंड दिया। जब तक वो प्रभु यहोवा को महिमा नहीं किया, तब तक वो हालेलुया पशु जैसा घास खाने लगा। उसका वास जंगल में हालेलुया था। दानियल का किताब 4वां अध्याय उसका 34 और 35 का वचन में ऐसे लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों गई। तब मैं परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसके स्तुति और महिमा एक करने लगा। उसके प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वालों उसका सामने तुच्छ गिन जाते हैं और वह स्वर्ग को सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसका रोकर उसे नहीं कह सकता तूने ये क्या किया है। हालेलुया। वो अपने मुंह से प्रभु को महिमा करने लगा। परमेश्वर का लोग अपने आप को नम्र बनिए। आज जो कुछ प्रभु आपको दिया है उसमें परमेश्वर का आशीष है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। क्रूस पर घमंड कीजिए, वो आपको प्रार्थना को हालेलुया सुनेगा, आपको सहायता करेगा। हालेलुया। यही हम लोग का प्रार्थना होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।